अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप में से जिनको जवाब देने ना प्लीज हाथ उठा लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। ठीक है जी, शुरू करते हैं अपनी क्लास को इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को। सेंटेंसेस है ना जो दो तरीके के होते हैं, वर्बल सेंटेंस और नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है ना, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। तो आपको है ना, जैसे हमने वो किसी ने हमको भेजा है, हमने आपको भेजा है, वो बताया ना डब्बा। तो ये बड़ा डब्बा, फिर बड़े डब्बे में छोटा डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर डब्बे में एक और डब्बा। है ना, तो ये ऐसे हर एक डब्बे को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब करना है। तो वो डिफाइन करते टाइम याद रखिए, वर्बल सेंटेंस होते हैं, नॉमिनल सेंटेंस। अगर आप बोलेंगे नॉमिनल है तो उसके दो टुकड़े दिखाइए, मुब्तदा और खबर। अगर खबर आप बोल रहे हैं कि ये खबर है तो फिर बताइए कौन सी तरीके की खबर है। और अगर आप बोल रहे हैं कि वो वर्बल सेंटेंस है तो बताइए कि फिर उसका फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है, अगर ज़रूरत है तो मफूल बिही कहाँ है, या फिर अगर ज़रूरत है तो मुताल्लिकुल फेल या मुताल्लिकुल यानी मुताल्लिकुल फेल जो है, मुताल्लिक वो कहाँ है। ये सारी चीज़ें बस डिफाइन करनी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़े दिन करना होता है, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है और रूटीनली आप और हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला फिर उसको नहीं करेंगे। खैर आज ये नहीं करेंगे, आज ज़्यादा ट्रांसलेशन पे ध्यान देंगे। क्या नंबर है? 9098। सर सर उससे पहले एक क्वेश्चन है सर। जी। वो कल हमने किया था 4 नंबर जो था, अत तालिबातु दखलनल फसली। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं था कि दखलत तालिबातु मतलब लाम के साथ ते भी आएगा या सिर्फ दखल। कौन से नंबर? तालिबातु दखलनल फसली, क्योंकि ये तालिबात है ना। तालिबातु दखलना अल दखलनल फसली। फस फसली क्यों करना है आपको? फसला। हाँ, क्यों फसला? अ, डब्बा बनाइए सर। डब्बा बनाइए। बनाइए, अब मजाक है, तालिबात ठीक है ना, ठीक है। कौन सा सेंटेंस दिख रहा है ये आपको? ये नॉमिनल है। बड़ा अब डब्बा। ठीक है, बड़ा डब्बा ये रहा। अब ये नॉमिनल सेंटेंस आपने फरमा दिया, तो फिर जी, इसके दो हिस्से बताइए। मुब्तदा अब तालिबात। मुब्तदा तालिबात है, वेरी गुड, क्योंकि रफा में है, डेफिनेट है, आसान है। मुब्तदा, फिर इसकी खबर बताइए। दखलना फसल वो है खबर है। तो ये क्या हिसाब की फसल, यानी खबर कौन से टाइप की वर्बल खबर वर्बल है? सेंटेंस है वर्बल पूरा। सेंड, अगर आपने इसको वर्बल बोला तो अब इसके हिस्से दिखाइए। दखल दखल दखला फ़अल। वर्ब है। जी। हाँ, और फिर नून वर्ब जो है तो है वो हाँ। फीमेल फीमेल जेंडर का फाइल है। हाँ, फीमेल जेंडर का फाइल है, माशाल्लाह, बहुत सारी फीमेल प्लूरैलिटी का फाइल है। यानी सब्जेक्ट जी है, सीधी सी बात है, बहुत सारी औरतों ने जी काम किया है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत जी। सारी औरतें हैं, अच्छी बात है। अब ये क्या कर रहा है, ये फसला क्या करेगा, फसलू होगा, फसली होगा, फसला होगा। फसल होगा, तो क्योंकि दखला से उसको सवाल पूछिए, किसको उसको मैच क्या। करना रहेगा ना। नहीं, दखला को सवाल क्या मैच करना है आपको। अ, एक मिनट, एक मिनट, मैच क्या करना है, मैच तो मुब्तदा और खबर का जेंडर और प्लूरलिटी मैच करनी थी। तो ये जी फीमेल है, ये भी फीमेल है ना, आपने बताया नून के हिसाब से, जी ये जी। प्लूरल है और ये भी नून प्लूरल है। मैच है, जरूर है। ठीक जी। मैच है, मैच है। ठीक है ना, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आगे, ये फसला क्या वर्ड है, फसला है, फसलू है, फसली है। फसल मतलब किताब, सॉरी, क्लास है। नहीं, वैसे लॉजिक मत लगाइए, ग्रामर लगाइए। तो क्या ग्रामर लगाने के लिए एक आइडिया बताते हैं, दखला से मीनिंग ट्राई कीजिए, दखला की मीनिंग क्या है। एंटर होना। नहीं, यही शी गलती कर रहे हैं उर्दू वाले। ही नहीं, एंटर्ड, शी दखला। एंटर्ड। नहीं, देखिए ना लिखा क्या है, पढ़िए ना सर, फिक्र क्यों कर रहे हैं, दखला का क्या मतलब है। ये जो लिखा हुआ है, मैंने हाथ से लिखा है ना, उसका क्या मतलब ही है। ही एंटर्ड। हाँ, ही एंटर्ड, है ना, हमेशा रूट पे आके ढूंढना रहता है, ये रूट पे आ गए ना हम लोग, रूट पे मिल गई ना रूट, दखला। जी। ही एंटर्ड, अब इससे पूछिए किसको क्या, है ना, कुछ दखलत। जवाब, है ना। नहीं, देखिए इससे सवाल पूछिए, इसको ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, वो देखिए इससे। ये कहीं तो वो दाखिल हुआ, अरे भाई कहाँ दाखिल हुआ, घर में दाखिल हुआ, मस्जिद में हो गया, ऑफिस में हो गया, बताना अल्फस्ल। पड़ेगा ना कहाँ हो गया ना। जी तो मतलब बताना पड़ेगा, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। जी सर। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है उसका। इसके लिए इसीलिए इसको फसला लिखा है। यहाँ तक पहुंच गए, अब आपका सवाल बताइए। अब जब उसको वर्बल सेंटेंस बनाना था, हाँ, तो मैंने एक्चुअली दखल, जैसे आपने लिखा था अभी दखल, ओके। हाँ, हाँ, ला ल, लिखा। और उसमें हाँ, मैंने ता लगाया, दखलत। दखलत ऐसा लिखा आपने। हाँ, ऐसे लिखा। हाँ, फिर सही मैं है, कंफ्यूज लिखा हो फिर। गया एक्चुअली। हाँ, क्या और उसके कंफ्यूजन है बाद आपका। वो वही रूट वर्ब लगाना है या दखलत, क्योंकि तालिबात की वजह से दखलत लगाना है, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तालिबात की वजह से दखलत लगाना है। ओके सर। तालिबात यहाँ लगाना है, तालिबात। तालिबातू। और तालिबात। क्या लिख दिया। तालिबात। तो ता, दो नुक्ते ऊपर, हाँ बस। हाँ जी, हाँ, तालिबातू। हाँ, जी। दखलत तौली बातू। बातू, यहाँ पे तू क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। जी। हाँ, अब मेरी बात और से सुनिए, अगर ये नहीं होता, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये नहीं होता, है ना, हम्म। तब ये जो जी लिखा हुआ वर्ड है ना, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। जी। और इसका शी सब्जेक्ट है एंटर्ड। ही, हाँ सुनिए ता। ना, इसका सब्जेक्ट है जी। हिया। जी ता सर। सब्जेक्ट नहीं होता, ता तो औरतों की निशानी होती है, देखिए याद रखिए ना, औरतों की निशानी, देखिए मैं बताता हूँ। ये तो खुला हुआ मुंह, मजाक में बता रहा हूँ, गुस्सा ना करें औरतें मेरी बहनें। खुला हुआ मुंह और दो आंखें, हमेशा मुंह खुला, ये किसकी निशानी है, औरतों की ता निशानी है। मरबूता। और हंसता हुआ चेहरा, माशाल्लाह, अल्लाह सबको हंसता हुआ रखे, और दो आंखें, और उसके ऊपर एक बिंदी। ये बिंदी हिंदी में, उर्दू में, मतलब इंडिया में लगाती ना औरतें, बिंदी, बिंदी क्या बोलते हैं उसको, टीका, टीका। जी। तो ये कौन लगाता है, औरतें लगाती नहीं, ये निशानी है औरतों की। ये दोनों जो है ना, ये किसकी निशानी है। फीमेल जेंडर। और ये निशानी है वर्ब के अंदर, और ये निशानी है इसम, नाउन नाउन के के। अंदर। तो ये कोई फाइल नहीं होता, ये निशानी है बस, ठीक है, यहां तक पहुंच अच्छा। गए। जी सर। तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट वो छुपा हुआ है, जैसे दखला के अंदर छुपा हुआ था ना। जी। दखला के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लिखा है ना, ये एक्चुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। कौन है, हुआ है। दिया, और वो सॉरी, कहाँ हुआ है, है। हुआ है, वो अंडरस्टूड है।
और जी यहाँ सर। पे क्या है, वो हिया है और वो या। अंडरस्टूड है। कैसे पता चला हिया है? अरे भाई यहाँ पे औरत की निशानी लगी हुई है ना, जी। है ना। जैसे ही ये आ जाएगा यहाँ पे, असली नाउन, जी। असली नाउन, तो अब है ना, ऐसा नहीं लिख सकते कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। अब इसने जी। अपनी हैसियत खो दी, होती। जी। मिट गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब ये वाला जी। जो हिस्सा था ये यहाँ पे आ गया, वो सब्जेक्ट ये है। जी। बात समझ में आ गई है? जी सर, मैंने ऐसे ही लिखा, मगर मैं वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए पूछ रहा सर। ये कोई बात नहीं सर, बार बार रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आनी चाहिए। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो पहले दिन से यही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये इंग्लिश में है ही नहीं अपने पास। ठीक है ना। जी। जी हाँ, सर। इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस। वर्बल की तो होती, नॉमिनल की नहीं होती। 9098, आगे बढ़िए जी, बिस्मिल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये करना क्या है? जस्ट रीड द ये आ एग्जाम्पल्स। हाँ। गया, ये आ हम्म। गया। हाँ, तामिल ताम ताम तामल तामलिल अमसलतल आतियता। हाँ, ताम। तामल। हाँ। हाँ, सोचो, ताम। विचार कर, किसके ऊपर? नीचे दी हुई मिसालों पर। ठीक है, तो ठीक है ना। ये है। फेल, हाँ, देखिए सुनिए ना, फेल, फाइल और मफूल, हम्म, ठीक है। तो नीचे वाली पहले। मिसाल। खाली ध्यान करना है, यानी ट्रांसलेशन करनी है, और कुछ भी नहीं करनी। खरजत तुल्लाबु वज़हबु। ट्रांसलेशन: खरजत तुल्लाबु वज़हबु। खरजा द का मतलब स्टूडेंट्स निकल गए, हाँ, द स्टूडेंट्स निकले और चले गए। और वो चले गए। हम्म। हाँ, स्टूडेंट निकले और वो चले, द स्टूडेंट चले गए। एग्जिटेड, लेफ्ट एंड दे वेंट। कहाँ चले गए? पेपेंट। ठीक हाँ। है, कहीं चले गए होंगे। हाँ। हाँ, इलल मुदीरी, जो भी हम्म। लिखना होगा, कहाँ चले गए हमको नहीं मालूम, कहाँ चले गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 530। जी सर। क़राअत तुल्लाबु व कतबु। हाँ। स्टूडेंट्स ने पढ़ा और अ, उन्होंने लिखा। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, चलिए आपसे ही शुरू करेंगे। मैं, हाँ जी जी, सर। हाँ। स्टूडेंट ने। पढ़ा हम्म। और उन्होंने लिखा। हाँ, स्टूडेंट्स लोगों ने पढ़ा, यानी द स्टूडेंट्स रेड एंड दे रोट। रोट। बहुत अच्छी बात है। पीछे सिस्टर से मैं पूछना भूल गया, आपके बाद वापस 9098 से मैं पूछ लूंगा। अब मेरे को जी। बताइए, वो डब्बे में डब्बा, कितने सेंटेंस दिख रहे हैं? पहले ये सोचिए, कितने हाँ मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए, कितने सेंटेंस दिख रहे हैं? सर, दो सेंटेंस। हाँ, युवा, दो सेंटेंस दिख रहे हैं, और वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, यानी? क़राअत तुल्लाबु और कतब व कतब। और वह, कतब। नहीं, वह तो एक वाह तो ज्वाइनर से है। अतफ है। कतब। कता, कतब। कतबू है ना, ऐसे ही हम्म, फरमा रही ना, मेरी आपकी जी आवाज सर। नहीं आ रही। ये दो सेंटेंस है। जी सर, कतब। पहले सेंटेंस को वाव दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, आतफ कर रहा है। आतफ का मतलब होता है किसी की तरफ इंक्लाइन हो जाना, झुक जाना, तवज्जो वाला झुक जाना होता है ना, किसी की तरफ अतफ हो जाना। जी। अतफ का मतलब होता है कनेक्टर, ये कंजंक्शन है। वाओ, ऐसी बहुत सारी कंजंक्शन होती है, उनमें से एक कंजंक्शन है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए आ सकती है। हर किसी को कनेक्टर है, ये बहुत ही आम कनेक्टर है, अतफ इसका नाम है। और ये एक हर्फ है। यहाँ तक पहुंच गए। पहला वाले का डब्बा बनाइए सिस्टर। डब्बे का मतलब होता है, देखिए, ये जो हम डब्बे बोल रहे हैं ये किसी और बच्चे बच्चे को और किसी और को मत बता दीजिए, डब्बे बना रहे हैं हम लोग वहां पे। एक्चुअली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, मगर वो बड़ी बड़ी लफ्जों को इस्तेमाल करने के बदले आम लफ्जों का इस्तेमाल करके, ताकि हम इजी हो जाए। फिर एक दिन आएगा, आप लोग सबको उसके असल लफ्ज भी पता चल जाएंगे इंशाल्लाह, अभी भी पता ही होंगे। तो अभी इसके डब्बे बनाइए सिस्टर, जी सर। एनालाइज कीजिए इसको। हाँ जी सर। पहला सेंटेंस है अपना वर्बल है, क़राअत तुल्लाबु। क़राअ फेल है और अतुल्लाबु उसका सब्जेक्ट फाइल है। हाँ, मिल गया, वर्ब और सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट। वाला वर्बल सेंटेंस है, पहला डब्बा हम्म। जो है वो वर्बल सेंटेंस है, और उसके दो ही हिस्से हैं। हम्म, ठीक है। हाँ, बात पूरी हो जी। गई। दूसरा सेंटेंस?
कतबू, ये भी वर्बल ही है। ये वर्बल सेंटेंस है, दो हिस्से बताइए, यानी इसके हिस्से बताइए। कतबा सर इसका फाइल फेल है, यस। और वाव इसका फाइल है। वाह, इसका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 9098 सिस्टर, आपसे मैं पूछना भूल गया था, मैं ध्यान से जी निकल जी गया। सर, हाँ हाँ हाँ। आपको खरजत क्या तुल्लाबू आप समझ गए ना पहला क्या वाला करना था है? ना। जी जी जी। तो खरजत तुल्लाबू वज़हबू, यहाँ भी दो सेंटेंसेस हैं। खरजत तुल्लाबू एक है और दूसरा वाला वज़हबू, एंड नहीं टूवर्ड्स नहीं एंड। नहीं नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप। एक सेंटेंस ये है, मान गया। दूसरा हाँ, सेंटेंस क्या? सुनिए ना, दूसरा सेंटेंस सेंटेंस ज़हबू है फिर। जहाबू है। ये व जहाबू सेंटेंस नहीं है, वह तो कनेक्टर है, वो कनेक्टर तो है, ठीक है, हाँ। जॉइनर है, वो तो गम है, वो तो चिपकाने वाला हम्म, पदार्थ है क्या बोलते हैं, वो है वो। हाँ, ठीक है ना? ठीक है हाँ। ठीक है। हाँ, तो पहला वाला तो सेंटेंस के बारे में एनालाइज कीजिए, डब्बे में डब्बा बनाइए, एनालाइज कीजिए हाँ, उसका। खर, खरजा तो वर्ब है। नहीं, ये किस तरीके का हाँ, सेंटेंस है? सबसे बड़ा डब्बा ये क्या है? सबसे बड़ा डब्बा वर्बल सेंटेंस है। वर्बल हाँ, सेंटेंस। जैसे ही वर्बल आपने ये सेंटेंस। फरमा दिया, अब आप इसके हिस्से बताइए। इसमें खरजा, खरजा तो इट इज ही, ट्रांसलेट करेंगे तो ही लेफ्ट, बट बिकॉज तुल्लाबू है, तुल्लाबू इज द सब्जेक्ट हियर, तो एंड खराजा खरजा क्या इज है? द वर्ब। हाँ, बस यही तो सुनना चाहते हैं। खराजा वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट फाइल। है। और माशाल्लाह। जबह वज़हबू में ज़हबू इज द मेन सेंटेंस, और उसमें ज़हबा इज द वर्ब एंड वाव इज द सब्जेक्ट। माशाल्लाह, यही सुनना। बेहतरीन बात समझ में आ गई। 9098, बेहतरीन। 3742। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी सिस्टर जी, वालेकुम सलाम राम। अक- अकलन जी। नासु व शराबू, यहाँ भी दो सेंटेंसेस है। नहीं, ट्रांसलेट सुनिए ना सिस्टर, ट्रांसलेट हाँ, कीजिए ना। लोगों ने खाया और पिया। लोगों ने खाया और उन्होंने पिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऐसा भी जो आपने फरमाया वो भी सही है, लोगों ने खाया और पिया। ऐसे जी, भी बोल सकते हैं, लोगों ने खाया और उन्होंने पिया। पिया। दोनों बातें सही है। कल बताए थे ना, इंग्लिश में दोनों तरीके से, उर्दू हाँ में दोनों तरीके से। अब वो डब्बे में डब्बा देखिए, मैं हाँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के आसानी के लिए, लाइटनेस लाने के लिए नहीं। आप लोग कर रहे हैं वो एनालिसिस है, ग्रामेटिकल जी जी। एनालिसिस पे हैं हम लोग पहली स्टेज में जी। अकलन डब्बे में डब्बा। नासु ये एक सेंटेंस है। तो माशा अकल जो है वो वर्ब है, नहीं, और सुनिए ना, सेंटेंस आपने फरमाया ना, तो सेंटेंस कौन से तरीके का है? वर्बल वर्बल सेंटेंस है ये। हाँ, जुमला फेलिया। फेलिया। अब जुमला फेलिया आपने फरमा दिया, तो अब उसके हिस्से बताइए। तो अकल फेल है, और नासु जो है वो फाइल है। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि सब्जेक्ट है, क्या गारंटी है, क्या सबूत है, कैसे पता चला सब्जेक्ट है, छोटा सा बच्चा आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको क्या बताएंगे? क्योंकि देख बच्चे, ये रफा में है ना, और ये नाउन है और रफा में है ना, जी, तो ये सब्जेक्ट बनने के लायक है और ये सब्जेक्ट ही है। दूसरा कौन सा सेंटेंस है? शराबू। शरबू। शराबू। हाँ, माशाल्लाह, शरबू। सर और किस तो तरीके का सेंटेंस? ये भी वर्बल ही है। वर्बल सेंटेंस। अब शराबू, इस हाँ, शराबा जो है वो फाइल है। शरीबा होता है, ऐसा याद शरीबा, हाँ। रखिएगा। हाँ, शरीबा। हाँ, ये शरीबा। वाली जो हिस्सा है ना, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। शरीबू या शरीबा या शरीब या शरबू, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो अच्छा। शरीबा का फेल है, फाइल और फेल है। वाव वाव फाइल है उसका। वाओ फाइल, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सर कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। अभी सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ, अब आ गई सर आपकी। हाँ कल ठीक कहाँ है थे सर। आप सर? कल नहीं मिले आप। नहीं सर, कल नहीं था मैं अवेलेबल, ऑफलाइन सुन लिया था क्लास आपका। सुन लिया आपने? माशाल्लाह। जी उम्र सर। भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। देखिए, आपके लिए दुआ भी है मेरे साथ में- भाई मस्ती मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जी, आपका क्या नंबर था? 374। मेरा आप है ना, 5 इससे कर। नहीं, हो गया। आपका लिखा हुआ है सर, 8889।
नहीं सर, मैं एक चीज पूछना था आपसे। जी जी सर। जनाब अली सर, जी जी एक मिनट सिस्टर जी, पूछिए सर पूछिए प्लीज, मैं तो समझा आप ऐसे ही है जी। शरबू, अकल पहले का क्या था? अकलन नासु व शरबू। सर अभी ये जो अकला और शरबू को, शरीबा को हम फेल मुतादी क्यों नहीं समझ सकते? जैसा कि क्या खाया था, अवाम ने खाया था और पिया था, क्या क्या खाया था क्या पिया था बोल के मफूल भी हम नहीं लगा सकते क्या? कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है ना मफूल बिही का, कंपल्शन नहीं है लगाना, लगाइए, नहीं लगाना है, नहीं जरूरत है तो मत लगाइए, आपका सेंटेंस की मांग के ऊपर है, कंपल्सन नहीं है वो। अच्छा। अगर मांग सिचुएशन। है तो लगाइए, नहीं मांग है, आपको नहीं बताना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है सामने वालों को, तो नोबडी इज फोर्सिंग यू टू गिव द इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होती है, आपको उतना ही बोलना है जितना सामने वाला सुनने की ताकत रखता है या जितना सामने वाले को पहुंचाना है, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं ना, इट्स योर पावर, ऐसे ही है ना। हाँ सर। तो ये फेल कंपल्शन नहीं है कि लगाना ही लगाना है, इट्स नॉट अ कंपल्शन। सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चाहिए तो फेल हाँ हाँ ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन है तो यहाँ पे अगर तुफाहू या ऐसा कुछ लिखना होता तो प्लूरल में वो लिख दिया होता बोलने वाले ने। ठीक है ठीक है, ये ठीक है कंपल्शन सर। नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। thank you। सर वो शरीबू रहेगा या शरबू? वहाँ पे अकलन नासू वो शरीबू रहेगा ना? क्या हुआ सिस्टर? शरीबू आएगा या शरबू आएगा, वो पूछ रही हूँ सर मैं। अकलन शरीबू, शराबू लिखा है ना वहाँ पे, ओ मैंने भी गलत लिखा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, 8889। थैंक यू सिस्टर, जी थैंक यू। जी सर। जजाकल्ला। जी सिस्टर, अरे मैं, जी हाँ सर। जी, जी पढ़िए सर, कोशिश कीजिए पढ़िए। जी सर। कौविन। कौविन जुमलन मिसला हाजही मुस्तअमिलन मुस्तमिलन अल फअली फअलीनी वारिदीनी फी बिकलिमाती अल्लती बैनल कौसैन कौसैनी। कौन से नंबर पे है? जी ये वाला बिकलिमाती अल्लती बैनल कौसैन। ये सब पढ़ भी लिया, मुस्तामिलन ये सब पढ़ भी जी लिया, अच्छा। अच्छा जी कोई सर। बात नहीं, ये देखिए मेक सेंटेंसेस यूजिंग टू वर्ब्स। हाँ, फे लाइन है ना, फे लाइन मस्जिदैन। हाँ बाई, हाँ ये वही वाला है, फे लाइन है ना, प्लूरल ड्यूल, हाँ दो फेलों को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, दो वर्बों को इस्तेमाल करते हुए, हाँ मुस्तामिलन भी कलिमाती, कलिमातिल लती बैनल कौसैन, जो ये जो अंडर द ब्रैकेट जो दिए हुए ना, इनको इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मगर आसानी है, ठीक है ना। एक वर्ब हमको मिला है दखला, और दूसरा वर्ब मिला है जलसा, तो यही करना है जो यहाँ पे है ना, देखिए दो फेल है ना, अकला है ना, करा जी है ना, खराजा है ना, ये जी ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। जी और सर। देखिए यहाँ पे अन्नास है ना, हाँ और यहाँ पे प्लूरल है, यानी व्हाट यू कॉल ज्यादा इट, जमा। सुनिए ना एक मिनट सुनिए ना, यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हुए, यहाँ पे नाउन है यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ नाउन है यहाँ प्रोनाउन, लेकिन वहां पे यहाँ पे दोनों जगह नाउन इस्तेमाल करने हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई मैं बताता जी हूँ। सर। आई आई। आ गई तो बस आई फरमाइए फिर। देख करूँ। दखला, दखला दखला तुल्लाबू। हाँ तो उसका वो करूँ दखलू। सुनिए ना, दखला तुल्लाबू, दखलत तुल्लाबू जलसू अल अल फसुली। सुनिए ना दखला तुल्लाबू, आप जी बोलना सर। क्या चाहती है, स्टूडेंट एंटर हुए, दखला अतुल्लाबू, दखला पहला तुल्लाबू। वर्ड हाँ ये है अतुल्लाबू, दखलत तुल्लाबू, तुल्लाबू। कहाँ जी एंटर हो गए वो लोग, वो बताना पड़ेगा ना, दखलत तुल्लाबू फसला। बस। जी बात समझ में आई, फेल जी फाइल मफूल। जी सर।
व जलसु ये भी हो सकता है, जैसे ऊपर था सेम व जल, सेम सर चाह रहे हैं सेम बनाया जाए, अलग अलग नहीं बनाया जाए। व जलसु, सबको समझ में आया? देखिए सब लोग जी बोलिए सर। समझ में जी आया? सर। जी सर। दखला, जी। दखला अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु, किधर दखल हुआ यानी किधर एंटर हुए? हाँ, फेल, फाइल, अल फसला, वह जलसु, और बैठ भी गए वो लोग, सब बैठ गए। हाँ, बात समझ में आई है? आएगी। 6630, माशाल्लाह 6630। जी सर। ये होमवर्क, ओहो ये तो बोलना ही भूल गया, ये सब होमवर्क है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब होमवर्क है, ये तो ऊपर वाला तो होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क है सब। हाँ, ये सारा का सारा होमवर्क है सब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये नहीं करेंगे ना तो आप लोग मुश्किल है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। 6630। वर्ब क्या मिला अपने को? दरबा, दराबा और कतला, और यहाँ पे क्या मिला? अल औलादू, औलादू और अल हय, हय, हय्यत, हया, हया तू ता, तू। नहीं, ता नहीं लिखते सिस्टर, क्यों नहीं लिखते? अच्छा बताइए क्यों नहीं लिखेंगे ता? यहाँ पे नहीं लिखेंगे ता, कौन बताएगा? यहाँ ता कभी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी फर्स्ट ला नहीं लिख सकते। कौन बताएगा क्यों नहीं लिख सकते? वो नसब में है ना सर। नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो देखिए लिखेंगे दखलत तुल्लाबु फसला, ये तो लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मगर क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हम। क्वेश्चन में हमारे पास पावर नहीं है लिखने का, क्यों नहीं है? कौन बताएगा? फीमेल सर। हालत उसकी नहीं, सर नहीं डेफिनेट मेरे नाउन। भाइयों, नेम ऑफ सब नहीं, नेम मैं ऑफ बता, प्लेस। नहीं 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 नहीं, जब नाउन अपनी असली हालत में होता है उसको रफा में रखना ही होगा। ये अपनी असली हालत में खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वर्ब अपनी असली हालत में, ये नाउन अपनी असली हालत में है। क्यों असली हालत में? क्योंकि इसके आगे कोई इसके ऊपर असर डालने वाला है नहीं। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब उसके ऊपर असर आएगा। बात समझ में आई है? बोलिए ना, आई कि नहीं आई? जी सर। जी सर। जी सर आगे। जैसे कि है ना, जब आप है ना अलिफ बा ता लिखेंगे ना, बा, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? हाँ। सिर्फ बा नहीं पढ़ेंगे, इसको ब पढ़ के इसके ऊपर सुकून मानेंगे कि इसके ऊपर सुकून है, मान के चलेंगे इसके ऊपर सुकून है, ब। क्यों? क्योंकि यही इसकी असली, बोलिए ना, यही इसकी असली हालत है, ठीक है ना? जी सर। तो ये अपनी असली हालत में, इसको दम्मा ही लगाना है। अच्छा, दाराबा जी इस तरफ बनाइए, दाराबा, दरबा अल औलादू, किसको मारा उन्होंने? अल अल हय्यतु, अल अल हय्यतु, अब ये लिखना पड़ेगा, आपने फरमाया वो लिखना पड़ेगा, और आपकी मिस्टेक आप खुद ही ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप अल बताइएगा। हय्यत, अब तो लिखने तो दीजिए सिस्टर। दराबा, किसने मारा? अल औलादू, औलादू, हाँ, और फिर किसको मारा? हय्या, हैया किसको बोलते हैं? सांप। हाँ, सांप। हैया तू आपने फरमाया था ना पहले, अब क्या लगता है क्या मिस्टेक है इसके अंदर? इस सेंटेंस के डब्बे बनाइए, डब्बे बनाते हैं इस सेंटेंस के, तो आपको पता चलेगा ये सेंटेंस वर्बल सेंटेंस है। ये वर्ब है जी सर। तो इसका फाइल है, फेल है तो फाइल फाइल, कहाँ है? फाइल कौन है? फाइल अल औलादू है। ये फाइल है। और तो ये जी रफा सर। में ये क्या कर रहा है? ये कौन है जो रफा में आ गया? इसकी ताकत कैसे आ गई? क्यों आया रफा में हैया? नहीं आ सकता, राइट? जी सर। तो ये क्या है ये एक्चुअली? कौन सी मफूल भी हाल? है। हाँ, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, मफूल। क्या लिख रहा हूँ आज मैं? मफूल, मफूल भी।
बात समझ में आ गई है? जी सर। ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। और अच्छा, एक बाकी है ना, दरबत तुल्लाबु, दरबत औलादु हय्यता, फिर वह कतलू। वह कतलू। फिर से लिख जी। देता हूँ, लिख देता हूँ, हाँ, फिर से लिख देता हूँ। ये सेंटेंस यहाँ से चल रहा है, वह कतल कतलू। नहीं जी सर, कतलू ही होगा ना। कतलू क्यों होगा? अल औलादू, क्योंकि ये इसका पुरुलर पुरुलर है ना। हाँ, एक चीज अल मिसिंग है ना, औलादू। कतलू, और उन्होंने कत्ल कर दिया। एक चीज मिसिंग है ना, वो कतलू और उन्होंने कत्ल कर दिया। अरे किसका कत्ल कर दिया? आपस में एक का कत्ल कर दिया, बराबर वाले का कर दिया, आगे वाले पीछे वाले, किसका कत्ल कर दिया? वो कतलू, वो कतलू हु नहीं, सॉरी, हाँ वो है ना, सॉरी, हु नहीं, हाँ, सांप का अच्छा, कत्ल किया ना, उसका। है ना, जी उसको सर। कत्ल कर दिया। किल्ड इट, द बॉय हिट द स्नेक एंड किल्ड इट। बात समझ में आई मेरी बहन? जी सर। सबको आई समझ में? सर हाँ क्यों लिखे? ये है ना, ये सांप है ना। फीमेल है ये, मतलब हाँ फेमिनिन। हाँ, बस भैया, ये तामरबूता नहीं दिख रहा है। जी सर, जी ठीक है, ऐसे मौके पे कभी बोलते चालते टाइम ना हु भी बोल देंगे तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन हाँ ही लिखना है आपको। अच्छा चलिए, यहाँ तक ये भाई होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत काम का होमवर्क है। इसीलिए हम लिख नहीं रहे, ताकि आप लोग लिख पाए। 2833। जी सर। क़रअ, फहिमा, फहीमा। अत्तुल्ला, हाँ जी जी। फहिमा, हाँ हाँ, तुल्लाबु, माशाल्लाह। तुल्लाबू। अद्दरस। नहीं, दरसा नहीं लिख सकते सर, यहाँ पे दरसू ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल उसमें लिखा हुआ है ना, अद्दरस। क्वेश्चन है ना ये। जी आप सर, समझ रहे हैं? आप जब अद्दरस। सेंटेंस बनाएंगे तब उसको सीधा कीजिए, डू दा जो भी कर रहा हूँ उसके साथ। बात समझ में आ गई है? जी सर, रूट अब फॉर्म आप, में। हाँ, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना, अद्दरस। नाउन है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रफा में पड़ा होता, खड़ा होता है जी। जी सर। करा। क़रअत तुल्लाबु, क़रअत तुल्लाबुल दरसु, दरस। माशाल्लाह, करा, ये वर्ब है, पहला सेंटेंस का पहला, करा। ये दूसरा हिस्सा है, अत्तुल्लाबू। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप? अद्दरसु, अद्दरस। दरसा, दरसा, समझ गए ना? मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको करना है जी इसको, जी दरसा है। जी जी जी। या नहीं लिख जी सकते सर, इसको, जी सर। हाँ, मान गए आप बात को, अदरसा मिल गया। यानी ट्रांसलेट कीजिए। स्टूडेंट्स ने सबक पढ़ा। पढ़ लिया, ठीक है, और फिर वाव लगाइए, वाह। वह वह फहिम, फहिमू, फही, फहिमू, फही, क्या, मुंह, मी, फहीमू, और वो मू, समझ गए, और वो समझ गए, वाव, क्या चीज समझ गए? अ, फहीमू। दर्स को समझ, फहिमू हो, हाँ भाई, दर्स ऐसा को बोलना समझ। पड़ा। और वो उसको समझ गए, अंडरस्टूड इट, ये इट के जैसा आ जी जाएगा। सर। द स्टूडेंट read the lesson and they understood it। लिख के बताऊं क्या? जी आप सर। लोग कंफ्यूज हैं क्या इसमें? नहीं सर, लिख लेंगे सर। लिख लेंगे हम। आप समझ गए? 2833 समझ गए ना मेरे भाई? जी सर, समझ गए। ये लिखना जरूरी है। एक मजे की बात बताते, देखिए एक मजे की बात बताते, एक है ना, एक कुआं है, समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कुआं है, ऐसा यहाँ से छोटा है, और ऐसा अगर बाहर से देखेंगे ना तो कुआं ऐसा स्लांट है। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, ऐसा स्लांट है, जी ये सर। नीचे, ये ऊपर से साइड से ऐसा देखेंगे। तो अगर आप इससे जी, फनल टाइप है। फनल टाइप का ऐसे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? स्लिप हो जाएंगे ना,
है ना, यहाँ जी से यहाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे, सीधी दीवारें नहीं है, स्लिप कर देंगे। ऐसी दीवारें ना, जी स्लांटेड दीवारें, बहुत ज्यादा स्लांट है, जी जी स्लिप कर जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। और वो उसके अंदर है ना ऐसे ट्रैक बने हुए, ये जो कुआं है ना इसके अंदर एक ट्रैक बने, ट्रैक। ठीक है ना, ये एडवांस लेवल है, और ये जो है ना ये बेसिक लेवल है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, यहाँ से यहाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग सब हम सब इंसान ऐसे करते हैं कि बिल्कुल सीधा चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चढ़ चढ़ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम गिर जाते हैं। देखा है ना आपने कभी साइकिलिंग जी ट्रैक वगैरह देखा होगा ना, हम गिर जाएंगे। मौत का कुआं देखा है? जी जी, मौत का कुआं, बिल्कुल मैं हाँ ये बोलने वाला था अभी हाँ, मैं। मौत का कुआं ये वही है, मगर मौत नहीं बोल सकते। जी आपने मेलों में देखा होगा मौत का कुआं, ये स्टडी का कुआं है। तो ऐसे चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, नहीं चढ़ पाते। इसका मतलब क्या है मालूम है, ये जो बेसिक के पट्टे हैं ना, इनके ऊपर चक्कर काटना पड़ेगा आपको। बहुत जी बहुत सर। चक्कर काटेंगे, चक्कर काटेंगे, चक्कर काटेंगे, चक्कर काटेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, फिर एडवांस के पट्टे में पहुंचते हैं। यही तरीका है। इसका मतलब क्या है, बहुत बार इधर प्रैक्टिस करनी है आपको बेसिक की। अगर इससे छूट जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा मैं ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन ग्रेविटी आपको नीचे इसलिए ले। तो ये जो है ना, ये सर जो करा रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस है मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये कर लीजिए, इसको छोटा मत समझिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। 2833 5234 जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, सर। जज़ाक। जी सर। समिया जहाबा। अच्छा जी, समिया वहबा, और फिर ये क्या मिला अपने को यहाँ पे? अन्नासु। अच्छा, आपको बड़ा मिला है, ध्यान से बढ़ाइए। अन्नासु, अन्नासु अल अजानु। अजानु ने आजानु, अनु। ये अलिफ को भूल गए आप, आजानु। जी, जा- जा- अल मस्जिदु। मस जी अल दो, मस्जिदु। यानी लोगों ने, क्या आप बनाएंगे, उर्दू में बनाइए। जी सर। क्या समिया बनाएगा नहीं, उर्दू में बनाइए, सेंटेंस उर्दू में बनाइए। लोगों ने अजान को सुना हाँ, और मस्जिद को गए। माशाल्लाह, समझ गए ना आप, अब बनाइए। जी सर। अ, समिया पहला वर्ड अन्नासु। ये है। हाँ, समिया अन्नासु अल अजानु। अल अजानु, अजाना अजाना, क्योंकि मफूले बिही है। हाँ भी हाँ, अजान अल वो, हाँ जी, वहाबु। यानी लोग, हाँ एक सेंटेंस पूरा हो गया है ना। जी फिर सर। वाव लगा देंगे, वह वजहबु। वज़हबू, माशाल्लाह, ऐसा कर वजहबु देंगे। हाँ, इलल मस्जिदी। ज़हबू, इलल मस्जिदी। हाँ, इला एक एडिशनल लगाएंगे, इला अल मस्जिदी। मस्जिदी। सबको समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों? मस्जिदी, सब समझे? ये ये क्या हो गया, इला की वजह से जार मजरूर हो गया। जार जार मजरूर मजरूर। बन गया। और मजरूर। ये एक्चुअली अगर इसको डब्बे में डब्बा बनाएंगे तो ये मुताल्लिकुल फेल बन जाएगा। कहाँ गए, इला मस्जिद। ठीक है ना, ठीक है सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये सर होमवर्क है मेरे। समियान नासु या समियान नास? न- समिया नासा लिख के देखते हैं, क्यों फिक्र करते हैं सर, ऐसे ही लिख के देखते हैं। ठीक है ना, समिया और नासा, डब्बे में डब्बा बनाइए, बनाइए ना सर। वर्बल कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस है, राइट? वर्बल सेंटेंस वर्ब समिया। ये वर्ब है समिया। सब्जेक्ट कहाँ है इसका? जी, अन्नास, अन्नासु। कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट तो रफा में होना चाहिए। सब्जेक्ट इसके अंदर ही है, मतलब है ना, अगर नहीं है तो अंदर होगा, है ना। तो ये वर्ब जी, प्लस सब्जेक्ट है, यानी ही हर्ड। ये हर्ट। हाँ, ही हर्ड, तो ये अन्नासा, उसने लोगों को सुना, ऐसा बोलना है आपको। ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, उसने लोगों को सुना, हाँ ऐसा तो हाँ नहीं हाँ। बोलना था आपको। आपको बोलना था जी लोगों ने अजान को सुना। जी जी सर।
हाँ, तो अब इसको क्या करना वो तो पड़ेगा? प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे। आएगा मैं आएगा कच्चा हूँ सर, इस। आएगा। कोई नहीं, हम सब कच्चे हैं सर। यहाँ पे अन्नासु लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। ये ही गायब हो जाएगा और अन्नासु सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? लोगों जी ने सर। सुनी, सुना है, सुनी क्या अब ये बताना पड़ेगा क्या सुनी? आजाना। अल्लाह अल्लाह से। बात जी समझ में आ गई है? बहुत जी सर, आसान है। जी सर, सॉरी सर, देखिए मैं ये आपको बार बार टोका, सॉरी। नहीं मेरे भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप कोशिश कर रहे हैं ना। आप जल्दी सीख जाएंगे। जो कोशिश करता है ना, जो बोलता है ना, वो जल्दी सीख जाते हैं। आप कंप्यूटर वाले हैं तो इसके लिए एक चीज बता देता हूँ, शायद बाकियों को पता चले नहीं चले। नेस्टेड आर्ग्यूमेंट पता है एक चीज होती है? जी सर। ये नेस्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। गौर किया आपने? डब्बे में डब्बा एक्चुअली कुछ नहीं है, नेस्टेड आर्ग्यूमेंट्स है जी ना? सर। जी सर। है ना? और कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाह मगर खैर। वो आर्ग्यूमेंट वहां होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये सेंटेंस है। मगर सर नेस्टेड सेंटेंसेस हैं जी। सर हाँ हाँ जी सिस्टर। मैं ये कह रही थी सर, जैसे ये लास्ट सेंटेंस है ना हमारा, समियन नासुल अजाना वह जहाबुल, अगर हम इला ना लगाएं, जहाबुल मस्जिदा भी मस्जिदा कर सकते, और वो चले गए मस्जिद। नहीं, ये तो वो है ना सिस्टर, अल मस्जिदा नहीं कर सकते। अब उसके टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। वो अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ड है, जबरदस्ती उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए नहीं हो सकता। अच्छा ठीक। ऐसे वर्बों को ट्रांजिटिव बनाने के लिए फिर दूसरा इस्तेमाल होता है, और वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव बना ही दिया है उन्होंने। ये इला मस्जिद एक्चुअली उसने ट्रांजिटिव बना दिया है इसको। इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना देते हैं, ये इला, ये प्रिपोजिशन है ना, वो ऐसा कर देते हैं उसके साथ। ठीक है ना? ठीक है ना? 7346। अब ये पूरा का पूरा होमवर्क है, इसमें एक भी चीज नहीं बनेगी आपको, आप लोगों को ही बनाना है। प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ कर सकते हैं। 7346। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कौ हाँ जी, वालेकुम रहमतुल्लाह। कौविन कौविन जुमलन जुमलन मुस्तामिलन मुस्तामिलन अल कलिमातिल अल आतिया। कलिमाती आतियती। अल कलिमातिल आती आती। कौविन का मतलब बनाओ, मेक करो, फॉर्म करो। क्या फॉर्म करना है? तू बना। सेंटेंस। तू बना, क्या बना? ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, क्या बना? जुमलन, एक जुमला जुमला, बना। सेंटेंस। एक जुमला, जुमलन हम्म एक सेंटेंस बना, या सेंटेंसेस बना, ठीक है। हम्म मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए, क्या इस्तेमाल करना है? अल कलिमातिल आती नीचे दिए हुए कलमे, ये सारे के सारे वर्ब है। तो पहला वर्ब जी आपको मिला है अकला। अब बनाइए एक सेंटेंस, आपकी मर्जी, बनाइए सेंटेंस। चलो बुक में से ही बना लो, बुक में जो था। नहीं, आप अपनी मर्जी से बनाने हैं ना। अकला का क्या मतलब है? अकला, ईट। गलती हो गई। अकला अकला, सॉरी, ही एट। ही एट, ही ठीक है ना? एट। तो ही ही के एट बदले बनाना। कोई, हाँ हाँ, ही के बनाना, ग्रेप, कुछ भी खाना, ओके। कुछ भी। तो ही एट के बदले आप है ना कोई नाम दे दीजिए कि जैद ने खा लिया। तो क्या बोलना पड़ेगा? अकला जईदुन। अकाला जईदुन। नहीं, और फिर आग, हाँ जी जी सही है, फिर अकाला उसने जो जईदुन। खाया वो अकला जो जईदुन। अल वो इनाबा, अनाम। अल इनाबा, अलिनाबा। हाँ इनाबा, जी। या अल मौजा, अल तामा, जो भी आपको खिलाना हो उसको। बात अकला समझ में आ गई? जईदुन अलिनाबा। तो हो जईद गया। जईद एट पोमेग्रेनेट। ग्रेप ग्रेप, अच्छा, ग्रेप ग्रेप्स। ग्रेप, ग्रेप ग्रेप्स ग्रेप। ग्रेप्स। जी हाँ, जी जी। यही बोल रहे हैं ना? जी जी सर। जी यही बोल रहे हैं। अलानाब, अलिफ ए, ऐन। ए, सुनिए ना, अलानाब। ये है ना, ये हाँ, ये वो है आइन है, आइन इनाब, इनाब। ओके। इनाब। हाँ, एक दिन मैं जी। कहीं जा रहा था एक आदमी के साथ, मैं बोलता हूँ ये रास्ता ओमान जाता है। बोलता है ओमान नाम की कोई जगह ही नहीं है। मैं बोला भाई खालिद, ये ओमान जा रहा है, देख सामने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ये रास्ता ओमान जा रहा है। नहीं, ओमान नाम की कोई हम्म। जगह ही नहीं। क्योंकि वो ओमान कैसे बोलना है अपने को? आइन से बोलना है। ऐन से, जी जी। याद रखेंगे अलानैन। अगर छोटी छोटी। हाँ ठीक है। जी सर। अच्छा सर, 2520। जी सर।
गसल गसल गसलत फातिमतु अल मिंदीलु अल मिंदीला। मिंदीला, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। 9098। जी भाई ये लिख सर। के करा। देना है, आपका होमवर्क है भाई सब। हाँ मेरे भाइयों बहनों, जी सर। देखिए इसमें चीटिंग मत कीजिए, इसको छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है जी। 909। करा 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 जैदुन कुराना। करा ज़ैदुन कुरान। अब देखिए सब लोग आप यही बना रहे हैं, मगर इसको कंजुगेट करके भी बना सकते। करातुल कुरान अल यौमा, मैंने आज कुरान पढ़ा आज, है ना, आज कुछ भी आप हम्म ये भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। 530, हम्म क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसको कंजुगेट मत करो, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इसको इस्तेमाल करो। ठीक है ना। जी सर, यहाँ समझ पे गए। जैसे कंजुगेशन से कतब। कोई स्टॉप नहीं है, अपना कंजुगेशन कर सकते। दर्स हम्म कतबतुल दरसा, ठीक है, मैंने दर्स लिख दिया, ठीक है। हम्म 530 जी। मगर इनिशियली अगर इधर भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, यही इस्तेमाल कीजिए जी। नहीं है 3742। सर मैं हूँ एक मिनट। अच्छा जी। हाँ सर, कतबा ही रोट ना। ठीक है। जी कतबा जैदुन अत्तर्स। दरसा, माशाल्लाह, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग समझ गए, ये ऐसे ही होमवर्क करना है, ठीक है। हाँ, अगर कंजुगेट करना है कंजुगेट कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। और अगर लेसन में से लिखना है लेसन में से लिखिए, मगर लिख लीजिए। दाराबा का मतलब उसने मारा, उसने मारा। कत्ल किया, वो एंटर हुआ, वो बाहर निकला, उसने हिफाजत की यानी याद किया या प्रोटेक्शन की, उसने पिया, वो समझ गया, उसने सुन लिया। समी अल्लाहु लिमन हामिदा पढ़ते हैं ना हम लोग, हम्म। है ना। समी समी अल्लाहु ली मन हमिदा, मन जिसने भी हमीदा। हामिदा हु, जिसने उसको पुकारा, अल्लाह ताला ने उसकी सुन सुना। ली। सुन ली खलास हो गया, पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में काम पूरा हो जाता है। सुन ली, खत्म हो गई बात। अब वो कर देगा, जो उसकी लायक की चीज होगी वो मिल जाएगी। ये होमवर्क है, आप लोग समझ गए। जी। और जी नहीं सर। करना है सर? जी सर। हाँ जरूरी होमवर्क है, बहुत जरूरी। और कौन सा नंबर था लास्ट में, भूल गया। हाँ हाँ, 8889। जी सर। तामल मायली, वॉट एवर इज गिवन, वॉट एवर इज फॉलोइंग, जो नीचे फॉलो कर रहा है उसके बारे में सोचो, ध्यान करो, पॉन्डर अपॉन इट करो जी। तो जी। आप पढ़ लीजिए सिर्फ और ट्रांसलेट कर लीजिए। मन फतहल बाबा, आ, इसने दरवाजा खोला। हाँ, आगे पढ़िए। अन्ना फतहतहु, जी मैंने उसे खोला। जी, मैंने उसे खोला। खोला। अब इसके अंदर देखिए, अना मुब्तिदा है, ये एक डब्बा है, और ये नॉमिनल सेंटेंस है, राइट। जी सर। नॉमिनल सेंटेंस, अना मुब्तिदा है, और ये एक खबर। खबर है। अब खबर है तो किस तरीके की खबर है, तो ये किस तरीके की खबर है, नॉमिनल सेंटेंस है, वर्बल वर्बल सेंटेंस है, एक सेंटेंस। जुमला है। वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस है ना, वर्ब। वर्बल सेंटेंस है ना, वर्बल सेंटेंस खबर है। वर्बल सेंटेंस है तो इसका वर्ब पता लगाना पड़ेगा, और इसका वर्ब क्या है। पता। क्योंकि वर्ब तो फुतहु। सिर्फ जी फतहा। फतहा है, फतहा ये तो इसका जी। सब्जेक्ट है, जी। और फिर फुतहु। ये इसका
ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? सबको आई? जी सर। जी सर। ठीक है ना। मैंने खोला उसे, मैंने खोला, मैंने खोला उसे, ये उसे किसकी तरफ जा रहा है? बाप की तरफ जा रहा है। 8889 6630। जी सर। मन फतहन नवाफिजा, किसने विंडो खोला? विंडो किसने कौन खोला? माशाल्लाह। हाँ, विंडो किसने खोला? जी। अना नॉमिनल सेंटेंस। फतहतुहा। सुनिए, जी हाँ सुनिए ना, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ हम पिछली बार देखना भूल गए, यहाँ पे भी देख लेते हैं। डब्बा ये रहा, और ये डब्बा क्या जी। है? नॉमिनल नॉमिनल सेंटेंस। सेंटेंस। ये मुब्तदा किस तरीके की मुब्तदा है? क्वेश्चन का नाउन है, इंटेरोगेटिव है, नाउन है, मन है ना, मन। और फिर जी। खबर कैसी खबर है? ये खबर है। ये खबर किस वर्बल तरीके की? सेंटेंस है। वर्बल सेंटेंस है। ये उसका वर्ब है। ठीक है फतह ना। उसका वर्ब है, और जी, और नवाफिजा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद सब्जेक्ट ढूंढना है। अच्छा जी सर, वो हिडन है। हाँ, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों मैच हो रहे हैं। सब हो गया। अब यहाँ पे आइए। ये है नॉमिनल सेंटेंस। हाँ, ट्रांसलेट कीजिए ना। अना अना पहले ट्रांसलेट। जी मैंने जी। हमने उसे खोला, मैंने उसे खोला। हाँ, मैंने उसे खोला। हाँ, अच्छा, मैंने मैंने खोला है उसे खोला। उसे, मैंने खोला है जी उसे। आई ओपनड, उन्हें, उन्हें नवाफिजा है ना। ये हाँ हा जी सर, इसके लिए आया है क्योंकि प्लूरल है ना, यहाँ पे नवाफिजा है। मैंने उन्हें खोला, उन्हें, उन्हें खोला। जी सर। उन्हें, उन्हें। हाँ सॉरी, मेरे ध्यान नहीं था। यहाँ लिखा है मगर फिर भी भूल गया। ये प्लूरल ऑफ नॉन इंटेलिजेंट है ना, इसके लिए हाल आया है यहाँ पे। तो वो छोड़िए, वो तो ठीक है, याद आ जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये नॉमिनल सेंटेंस है। अना ये मुब्तदा, बाकी सब्जेक्ट, ये खबर ये है खबर ना। है जी। खबर किस तरीके की है? आ, ये वर्बल सेंटेंस है। वर्बल सेंटेंस है, यानी वर्बल सेंटेंस है तो बस इसके हिस्से बताइए। ये फतहा, फतहा जो है ये वर्ब है, टू सब्जेक्ट है, और हा ऑब्जेक्ट है, मफूल भी। सब्जेक्ट और हा है मफूल भी। जी। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि ये किस तरीके का सब्जेक्ट है, तो आप बोल सकते हैं ये प्रोनाउन है ना। ये अटैच प्रोनाउन है जो वर्ब के साथ अटैच होते हैं। और कौन से वाले उनको बोलते हैं? ज़मीर मुस्ततिर बोलते हैं। मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ आसानी से पहुंच गई हैं। हाँ, जी। मुस्ततिर है। और ये हा क्या है? ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है? तो आप बोलेंगे ये अटैच प्रोनाउन है। ये भी अटैच प्रोनाउन है, अच्छा, मगर ये जी। कौन सा है? ये कौन सी हालत में है? ये नसब की हालत में। नस्ब के हालत। ये नसब की हालत में, और ये वाला रफा की हालत में। दोनों अटैच प्रोनाउन है, मगर इनको अटैच प्रोनाउन बोलते नहीं, इनको दमीर मुस्ततिर बोलते हैं। और इनको जमीर, एक मुत्तसिलून। मुनफसिल एक मुनफसिल होता है और दूसरा मुत्तसिल होता है। ये मुत्तसिल। मुत्तसिल वाले हैं। जी, ठीक है ना। मुत्तसिल। और ये वाला मुनफसिल है। देखिए, तीनों तीनों है। बात समझ में आई? आप लोग समझ रहे हैं बातों को? इसीलिए जो हम है ना, बड़ी बड़ी बातें है ना इस्तेमाल नहीं करते, लोग परेशान हो जाते हैं। ये जमीर कौन सा है? मुनफसिल है। ये मुत्तसिल। जमीर, ये जमीर मुस्ततिर। मुस्ततिर है। और ये जमीर मुनफसिल है। मुत्तसिल है, सॉरी, ये मुनफसिल है, ये मुत्तसिल है। बात समझ में आई? ये इसके लिए ये बोलना है ना मुश्किल होता है, तो लोग समझ भी नहीं पाते, भाग जाते हैं। खैर, अभी तो बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह। 2833। इसीलिए हम वो डब्बे जी में सर। डब्बा, वो सब बातें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। कहाँ से? डब्बे में डब्बा। डब्बे में कलिमातुल डब्बा, जदीद, चीजें कलिमातुल याद रह जदीद। जाती हैं। हाँ, याद रह कलिमातुल जाती। जदीद, द न्यू वर्ड्स। कलिमातुल जदीद। अल इनब, अंगूर। अल मौजू, इनाम, एक ही इनाम, इनाम, अल इनब, अल इनबो, इनाम, हाँ, ग्रेप्स। इनाम, द ग्रेप्स। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, 5234।
अल मौजू, द बनाना। हाँ, अल मौजू बनाना, माशाल्लाह। ठीक है ना, 7346। अतीनु, फिग, द फिग। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? अतीनु, इंजीर, इंजीर इंजीर, इंजीर इंजीर, बोलो। इंजीर, 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 इंजीर। इंजीर, इंजीर, इंजीर। 2520। नहीं है? नाइन जी जीरो सर, नाइन एट जी सर। जी जी। अल फजरू, सर अल अल्फाज। फजरू, फजर, ये फजर वाला। का। नहीं, 2520 पढ़ने दीजिए सिस्टर जी। अल अल फजरू, फज्र यानी नहीं मालूम सर। सुबह फज्र, का वक्त। फज्र। हाँ, अच्छा, सुबह फजर फज्र, का, द डॉन, डॉन, डॉन का फज्र। फजर नाइन का वक्त। जीरो नाइन एट हाँ, फज्र, फज्र। जवाबु, जवाबुन है ना, जवाबुन इज द आंसर, और उसकी प्लूरल है अजवियतु, अजवियतुन। फिर से पढ़िए सिस्टर। जवाबुन इज आंसर, और जमा है अजवियतुन। अजवी बतुन। अच्छा, ओ सॉरी, बा है, अजविबतुन, अजविबतुन। 530 माशाल्लाह। जी सर। आंसर। सुआलुन, क्वेश्चन, असइलत क्वेश्चन, एंड असइलतुन क्वेश्चन। उर्दू में सवाल बोलते हैं और सवाल। अरबी में सुवाल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। हाँ, सवाल। सुवाल ये असल वर्ड है, यानी अरबी का वर्ड है, और उर्दू में सवाल बोलते थे, तो सुवाल बोलना है। 530 माशाल्लाह, सही फरमाया आपने। 3742। नहीं है? 8889 सर है। है? अच्छा। सर म्यूट था। अल अच्छा, बकालू, बकालू जी। सब्जी फरोश, सब्जी, ओह सब्जी बेच। माशाल्लाह, सब्जी फरोश। 8889 सब्जी बेचने वाला। जी सर। अल असा, स्टिक, छड़ी। अलासा। अल आसा, अलासा, आसा छड़ी, स्टिक, छड़ी, डंडा। स्टिक। जी सर। 6630। जी सर। हय्यतुन, सांप, हय्यातुन, उसका जमा है हय्यातुन। आइया तो बहुत सारे। बहुत सारे सांप। हाँ, रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार, ऐसा ही है ना? 2833। समिया। अलाकरबु अकरब, अरबी में एक कहावत है, अलाकरबु अकरब। बिच्छू रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्तेदार बिच्छू होते हैं। 2833, ये मजाक की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मिलाने वाले रिश्ते हैं उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह ने बहुत सख्त उसके ऊपर कानून है। 2833। जी सर, समिया। उसने सुना। ही हर्ड, माशाल्लाह, ही हर्ड। ठीक है ना। 5234। फहीमा, उसने समझा। वो समझ गया, माशाल्लाह। 7346। शरीबा, ही ड्रैंक। ही ड्रैंक, माशाल्लाह। ठीक है, आज अपना ये क्लास तो खत्म हो गई है। 2520 इसको शुरू कर लीजिए, कल इसके अंदर पढ़ेंगे और फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक जी चीज तो सर। बता सकते हैं, अभी अपने पास टाइम है ना, एक चीज बता सकते हैं जी। अदरसु सादिसु, पहली लाइन पढ़नी है, सिर्फ पहली लाइन जी। छठा सबक। अलुम, अलुम, मता रजातु मिनल मदरसती या बुनैया। जी मता रजाता मिनल मदरसती या बुनैया। हाँ जी, पढ़, हाँ, ट्रांसलेशन बताइए ना सिस्टर। मता रजा, कब कब लौटे मदरसे से, ए मेरे बेटे। कब लौटे तुम मदरसे से, ए मेरे बेटे। हाँ, तू कब लौटा, तुम तो ठीक है, आपने तुम अच्छा जी। यूज किया। मगर तू कब लौटा, मदरसे से तू कब लौटा, मेरे बेटे तू मदरसे से कब लौटा। कौन पूछ जी। रहा है? उम्मी। अम्मी जान अल पूछ रही है। हाँ, अम्मू पूछ रही है, अम्मा पूछ रही है, माँ पूछ रही है। मता रजाता मिनल मदरसा या बुनैया। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, अगर 5 मिनट रुकना पड़े तो रुक जाइए, ठीक है ना।
हाँ, ये बुनैया का मतलब है मेरे बेटा। बुनैया का मतलब क्या है? माय 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 सन। माय सन। ठीक है ना। देखिए अभी है ना, हमने एक चीज सीखी थी और वो था इस्मुल तफदील। याद है किसी को उसका फॉर्मूला, तफदील का फॉर्मूला? अफअलु। अलू। अलू। अकबर, सीधा याद रखने का, अल्लाह अकबर। हाँ, ठीक है अहमद। ना। जी हाँ, अकबर याद रख लेंगे ना, अल्लाह अकबर, अकबर याद रख लेंगे ना, तो वो मिल जी जाएगा। सर। देखिए यहाँ पे आएगा, मैंने अभी पढ़ा था। हाँ, ये रहा, इन्नका अहसन, अहसनु। सबसे अच्छा। हसन अहसन अकबर, ठीक है ना। हाँ, सबसे अच्छा, ये तब्दील है। ठीक है। जैसे तब्दील होती है ना, वो किसी चीज को सबसे अच्छे पे ले जाने के लिए होती है, राइट। जी सर। सुपरलेटिव बनाने के लिए होती है। ऐसे सुपरलेटिव। हाँ, वैसे तस्गीर भी होती है। जैसे तफदील होती है, वैसे तस्गीर भी होती है। तस्गीर किसके लिए होती है? किसी को छोटा बनाने के लिए। क्या करने के लिए? छोटा छोटा करने बना। के लिए। छोटा बनाने के लिए। तस्गीर। तस्गीर किसके लिए होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों? किसी को छोटा बना। छोटा दो रीजन से बनाया जा सकता है, या तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप, या तो क्या कर रहे हैं, उसको बेइज्जती करने के लिए उसको छोटा बना रहा है ना। नॉर्मली किसी को बेइज्जती करने के लिए छोटा करते हैं ना, या तो फिर है ना, उससे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, तब उसको छोटा, उसके नाम को या उसके आप समझ लीजिए जो उसके पुकारने का है उसको छोटा करके बुला रहा है, ठीक है ना। तो तस्गीर ज्यादातर अरबी जब इस्तेमाल करेगा ना, तो वो प्यार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। हाँ, और तस्गीर का बहुत आसान सा फार्मूला है ये। क्या फार्मूला है? फगीलुन। हाँ हुइलुन। हाँ हुआइलुन। हाँ, फू आइल। क्या जी। फार्मूला है? दम्मा नहीं लगा हुआइल। है। फू आइल। आइल। और इसका फीमेल वर्जन क्या होगा? फू आई ला। लट्टू। यार, फू आई ला, यानी फू आई ला। बात समझ में आ गई? पर उसको याद रख, लेकिन ये फुआइलुन को हुसैनु कर सकते हैं ना। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ ना, मैं सही कर रहे हैं। ठीक है। देखिए एक वर्ड है हसन। हसन याद है ना, ये बस ये वर्ड याद है ना, ये नाम याद जी याद है सर। जी है सर। ना। इनके छोटे भाई का नाम क्या है? हुसैन। यही है ना, हुसैन। है ना, जी जी सर, सर। हुसैनु है ना, यही नाम है ना, हसन। और हुसैन। सही है, याद रह जाएगा अभी। जी सर। हुसैन जो है वो डिमिनिटिव है। अब ये इसमें ये बड़ा छोटा नहीं होता, एक्चुअली बड़ा छोटा होता ही है। जो क्वालिटी इधर है एग्जैक्टली सेम क्वालिटी किधर मिलेगी? इधर भी मिलेगी। बस ये छोटा है, ये साइज में छोटा है, उम्र आधा क्या, साइज में छोटा है, उम्र में छोटा है, बस ऐसा ही हो सकता है, और कुछ भी नहीं है। जो यहाँ है वो यहाँ है, बस साइज और उम्र में छोटा हो सकता है। जैसे मैं लिखूं किताब, क्या मतलब है किताब का? किताब। किताब। बुक। बुक। अरे भाई बुक। और छोटी सी बुक लिखना हो तो मैं इसको कौन से फॉर्मूले में लाऊंगा? हसन कुताइबु। हुसैन, हुसैन वाले कुतैब में लाएंगे तो बन जाएगा कुताब। कुताब। कुतैब का मतलब होगा वही सेम चीज, ये भी बुकलेट। लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है, ये भी वो है, ये भी इंक से, ये भी एग्जैक्टली बकर, ये बुकलेट है। ये बुक है और ये बुकलेट है। बुकलेट। 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज की होगी। ये शायद 100, 200, 500 पेज की होगी, और ये कितने पेज की होगी? छोटी सी होगी कि 100, यानी कुछ चंद पेजों की होगी। बात समझ में आ गई जी सर। है जी ना, है ना। ये क्या है? डिम्यू
नेटिव, इंग्लिश में इसको डिम्यूनेटिव बोलते हैं, यानी इस्मुल तस्गीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्मुल तस्गीर। डिम्यूनेटिव बोलते हैं। और वो जो जैसा सिस्टर ने बताया ना, वो बुकलेट, डकलेट, वो लेट लिखने से वो क्या हो जाता है? छोटा सगीर हो होता है। जाता है, छोटा हो जाता है। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। सर याद जब रह जाएगा आप लोगों को। बाहर का क्या मतलब है? बाहर, बाहर दरिया, समंदर, बाहर सी बहर, हाँ ना, बाहर। और छोटी सी होगी, सेम सी, उसमें भी पानी खारा, सब कुछ सेम, तो वो क्या हो जाएगा? बुहैर। बुहैर। बुहैर है ना, शारजा में एक जगह है बुहैरा, ठीक है ना। वो बुहैरा। उसका है ना, याद है ना, बुहैरा उसके साथ आ जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, बुहैरा फीमेल जेंडर कॉर्निश, में हाँ। बुहैरा कॉर्निश, याद है आप लोगों को? हाँ। छोटा अब्द, समुद्र। अब्दू का क्या मतलब है? अब्दू, बंदा। बंदा। Abdu छोटे, is a छो, worship. छो, छोटा हाँ, बंदा बंदा, उबैद। बंदा वर्शिप, छोटा बंदा उबैद। अब्दुल्ला, हाँ, यानी ओके। अल्लाह का बंदा। उबैदुल्लाह। अल्लाह का सुनिए ना बंदा। अल्लाह भाई, का बीच में, बंदा। मेरे प्यारे भाई, मेरे को बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। अब्दुल्ला का क्या मतलब है? अल्लाह का बंदा। अल्लाह का अल्लाह का बंदा। बंदा। अल्लाह का छोटा बंदा। उबैदुल्लाह। 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 बात समझ में आ गई है? हाँ। उबैदुल्लाह। जबल का क्या मतलब है? पहाड़। माउंटेन। छोटा पहाड़। जुबैल। 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 सऊदी में एक जगह है ना, जुबैल, जुबैल, जी। जी सर। जी सर। ठीक है ना। बात समझ में आई? हाँ। नहर का क्या मतलब है? नहर, दरिया, रिवर। नदी। नदिया। और उसका नदी। छोटा वर्जन? अनहार। नुहैर। नहीं, नुहैर। सॉरी, नुहैर। अनहार नुहैर। प्लूरल है। नुहैर। अनहार अनहार प्लूरल, प्लूरल होगा। अनहार, अनहार प्लूरल होगा, हाँ। अनहार नुहैर। प्लूरल, अनहार, नुहैर हाँ। होगा। बकरा, बहर का नुहैर। बना है ना, बुहैरा। नुहैर। और हाँ, उसका बुहैर, नहर का नुहैर होगा। नुहैर, नुहैर। ठीक है ना। खालिद का क्या बनेगा? खालिद। खुलैद। खुलैद फिर होगा। खुलैद। खुलैद। किसी खालिद को प्यार से बुलाना होगा ना अरबी को, तो वो बोलेगा या खुलैद। बात समझ में आई? जी सर। हाँ। इसका मतलब वो कैसे पुकार रहा है उसको? पैर से। क्या? मगर यही अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको बहुत ही कुछ बुरा बोलना होगा ना, तब तो फिर भी वो यही डिमिनेटिव ही यूज करेगा। मगर तब आपको कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि ये गुस्से में है और गुस्से में डिमिनेटिव यूज कर रहा है, यानी उसकी रियल तस्गीर हो रही है, रियली उसको छोटा किया जा रहा है। बात समझ में आ गई है? जी सर। अब यहाँ पे आइए, इब्न का क्या मतलब है? बेटा। 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 ये जो अलिफ होता है ना, इब्न के अंदर नून है, ये अलिफ के अंदर ये जो अलिफ होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको? हमजतुल वसल। हमजतुल वस्ल है ये, थैंक यू सर। असल वर्ड बी, बा और नून है, ठीक है ना। तो ये है ना, ये डिम्यूनेटिव में फिर ये आएगा नहीं, डिम्यूनेटिव बनेगा तो ये बनता नहीं है। डिम्यूनेटिव जब बनेगा ना, तो ये आएगा नहीं, ये क्या बन जाएगा? बुना बन जाएगा, बुना। क्या बन जाएगा? बुनाई, बुनाई बन जाएगा एक्चुअली। या क्या? बुनैया, या बुनैया। हाँ, क्या बन जाएगा ये? बुनाई बन जाएगा, बुनाई। बुनाई का मतलब छोटा बेटा, बनी का मतलब क्या है? बेटा। और इस बेटे का प्यारा वर्जन, यानी प्यार से अगर बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? बुनई। और इसमें मेरा लगाना हो या मुतकल्लिम लगाना हो तो दो या आ जाएंगे ना, जी सर। तो ये क्या बन जाएगा? बुनैया। स्मॉल। बुनैया। मेरे प्यारे माय यंग सन। बेटे, मेरे छोटे बेटे। मेरे प्यारे बेटे, छोटे नहीं, मेरे प्यारे, छोटा, वो छोटा करके नहीं पुकार रहे हो, प्यार से पुकार रहे हैं ना, खालिद का खुलैद किया ना, जी सर। तो मेरे छोटे खालिद नहीं बुला रहे, वो ऐसा नहीं बोल रहे छोटे खालिद इधर आ, बोल रहे प्यारे खालिद इधर आ, ठीक जी है ना। सर। लाड। बुनैया का क्या मतलब है? प्यारे बेटी। मेरे मेरे प्यारे प्यारे बेटे। बेटे। और फिर अब जब नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे ना, तो नूह अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, वनादा नूहुन वनादा नूह इब्नहु, और नूह अलैहिस्सलाम ने नून अपने का फिर ना हो। बेटे को पुकारा, वकाना फी माजिलिन, और वो थोड़ी ना बुनैया। दूरी पे था, और उन्होंने क्या पुकारा? या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अरकब माना, आजा, कम कम राइड विद अस। बात समझ में आई? प्यारे बेटे। हाँ,
तो वो माँ क्या पूछ रही है अपने लेसन के अंदर, माँ क्या पूछ रही है, मेरे प्यारे बेटे। अब समझ में आ गया, आप पहुंच गए वहां तक, आप लोग जी सर। डिविडेटिव तक पहुंच गए ना। बहुत छोटी सी चीज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। कल जब आएंगे ना, कल का दिन है ना अपने पास, तो आप लोग यहाँ पढ़ते टाइम अपने जहन में ये याद रखिएगा कि वो माँ प्यार से पूछ रही है। कहाँ गई वो मम्मी, ये रही। वो माँ प्यार से पूछ रही है, मेरे प्यारे बेटे तू कब लौटा मदरसे से। बात समझ में आ गई। जी सर। इसको बोलते हैं ये ग्रामर का चश्मा लगाना। जब तक वो ग्रामर का चश्मा नहीं लगा था हमारी आंखों में, तो हमने सीधा ट्रांसलेट किया था। माँ ने पूछा तू स्कूल से कब आया मेरे बेटे, है ना। जी अब सर। आपने ग्रामर का चश्मा लगा लिया, तो अब है ना माँ भी दिखेगी और प्यारा बेटा बोलते हुए भी दिखेगी। माँ, आप समझ गए ना, माँ के पास पहुंची, माँ मिल गई। अब वो बोलेगी, प्यार से बोलेगी या बुनैया, या बाप होगा तो वो प्यार से बोलेगा या बुनैया। जैसे नूह अलैहि सलाम अपने प्यारे बेटे को पुकार रहे हैं, प्यारे बेटे कम कम राइड विद अस, कम कम ऑन बोर्ड, हमारे साथ आ जा। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। में यहीं तक पहुंचाना चाह रहा था, और ये तब्दील, ये तस्गीर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।